जय हिंद स्टूडेंट्स, पाइथन की इस क्रैश कोर्स में आपका वेलकम। आज हम लोग पाइथन का एक इंट्रो क्लास का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। आपको ये क्रैश कोर्स स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जो शॉर्ट टर्म या बहुत ही कम समय में पाइथन खत्म करना चाहते हैं। इस कोर्स को पूरा सिस्टमैटिक ज्वाइन करने के लिए हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन करिए आइस एकेडमी, और आइस एकेडमी में स्टोर सेक्शन पे सर्च करिएगा M3R5 जिसे हम पाइथन कहते हैं। इसमें आप लोग कंटेंट पे जाएंगे तो यहाँ पाइथन के सारे वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं जो कि पूरे डिटेल स्टडीज में है, जिसमें सब कुछ पहले से अवेलेबल है। और ये जो क्रैश कोर्सेज हैं या लाइव सेशन जो हैं उनके लिए मैंने एक अलग से फोल्डर यहाँ बना दिया है। ऑलरेडी एक क्लास पहले ले जा चुकी है जिसमें फ्लो चार्ट और इनके बारे में था, और आज की क्लास में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो इसी के नीचे ऐड होता चला जाएगा। चलिए आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। आज बेसिकली पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं वहां से शुरू कर रहे हैं। वेरिएबल्स का मतलब एक कंटेनर होता है। कंटेनर का शब्द का मतलब होता है जहां पर वैल्यू स्टोर की जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक ग्लास की, ये एक ग्लास है जिसमें आपका सारा डेटा रखा जा रहा है। तो इस ग्लास में अगर आप बात करें कि ये सारा डेटा जो रखा जा रहा है, ये डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, कहां पे रखा जाए, ये अभी खाली है। खाली इन द सेंस इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम कहेंगे इस ग्लास को मैं मान के चलता हूं ये जी है, और जी के अंदर कुछ भी नहीं है, जी की वैल्यू 0 है, खाली है। तो हम लोग इस जी को एक नाम दे रहे हैं या ग्लास को एक नाम दे रहे हैं जी। इस जी को ही कहते हैं वेरिएबल्स। अगर मैं जी के अंदर मान लो 20 ml वाटर डाल देता हूं तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 ml। तो ये 20 ml जो लिखा है ये क्या है, इसकी वैल्यू है। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर है और उसके अंदर वैल्यू रखी जा सकती है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों की स्क्रीन पर कुछ वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं। लिखा हुआ है कि जैसे x = 5, तो यहां वेरिएबल क्या है हमारा x और उसकी वैल्यू क्या है 5। क्लियर। तो अब अगर आप लोग बात करें तो x एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 5 है। वैसे ही y एक वेरिएबल है और इसके अंदर हम लोगों ने जॉन स्टोन कर दिया है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी वेरिएबल्स सिंपल से नंबर होते हैं उनको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर के फॉर्म में है उसको या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। ठीक, तो सिंपल है। इसमें लिखा भी है पाइथन हैज नो कमांड्स फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। जैसे अगर आपने सी या दूसरी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें पहले डिक्लेरेशन देना पड़ता है, पाइथन में ऐसा नहीं देना पड़ता। पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करते समय पहली बार जो लिखेंगे वही क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूं, और उसके लिए मैं आपको पाइथन ओपन कर लेता हूं। मैंने यहाँ पाइथन ओपन कर लिया, ये रहा हमारा पाइथन शेल। अच्छा, पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है, उसके अंदर किस तरीके से आपको अपने सिस्टम में नेट से डाउनलोड कैसे करना है, उसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक पूरा वीडियो अपने एप्लीकेशन पे डाल रखा है। मैं दिखा देता हूं तो आपको और आसान हो जाएगा। तो आप जब पाइथन वाला कोर्स ओपन करेंगे तो उस कोर्स के अंदर आप लोग जाइएगा कंटेंट में, और ये रहा कंटेंट। और कंटेंट के अंदर जो वीडियो सेक्शन है उसमें ऊपर के 2 वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, 1 और 2। इसमें पूरा इंस्टॉलेशन मेथड बता हुआ है, तो आपको इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल में नहीं कर पाए। अच्छा, इसी में थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जैसे किसी के घर में सिस्टम नहीं है तो आप लोग लगभग 6 या 7वां नंबर का वीडियो देखिएगा, तो उसमें मैंने मोबाइल में कैसे पाइथन इंस्टॉल करना है वो भी बताया है। तो आपके घर पे अगर सिस्टम नहीं भी है तो आप फोन पे कर पाएंगे। अब मैंने यहाँ a की वैल्यू 10 ले ली तो एक a वेरिएबल आ गया। ठीक, पाइथन जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, यानी वो a और ये a एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। यहां पर मैंने किसी और की वैल्यू डाल दी, जैसे वैल्यू डाल दी गोपाल। बस सिंपल तो है। तो हमने 2 वेरिएबल्स बना लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कास्टिंग। कास्टिंग शब्द का मतलब होता है इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल इट कैन बी डन विद कास्टिंग। जैसे कि अभी हम लोग अगर बात करें तो ऊपर जो मैंने एक वैल्यू ली है x = 5, तो ये एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 जो नंबर्स हैं, और ये स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी नंबर चेंज हो जाए, जो पहले इंटीजर था वो स्ट्रिंग में बदल जाए या फिर किसी और में, तो उसको बदलने के लिए हम उसी को बदलने की प्रक्रिया को हम कास्टिंग कहते हैं। कैसे बदला जाता है उसके लिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि अभी ये जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो किस प्रकार का है। उसके लिए हमें यहां पे लिखना पड़ेगा टाइप कमांड। किस प्रकार का है इसके लिए देखिए, मैंने यहां लिखा प्रिंट करिए टाइप और ब्रैकेट में लिख दिया a। अब मैं एंटर करता हूं तो आपको दिखा रहा है कि ऊपर वाला जो a है वो इंटीजर है,
इंटीजर था वो, लेकिन अब अगर मैंने टाइप कमांड करने के पहले उसकी स्ट्रिंग कर दिया, इसको यहां पे लिख दिया x इक्वल टू str। अब इससे क्या होने वाला है, अगर मैं यहां लिख देता हूं s इक्वल टू str a, अब a जो ऊपर इंटीजर था अभी तक, अब वो बदलकर इस कमांड से क्या होने वाला है, स्ट्रिंग हो जाएगा। और अब अगर मैं यहां पे कहता हूं कि अब s क्या है, तो s के लिए मैं फिर से टाइप कमांड लगाऊंगा और यहां मैंने s पता किया तो वो बता देगा अब ये स्ट्रिंग है। आया समझ में? तो ऊपर तक a यहां तक इंटीजर था, उसने ये प्रूफ भी किया, लेकिन इस कमांड से अब इंटीजर कन्वर्ट होकर किस में बदल गया है, स्ट्रिंग में। और वो स्ट्रिंग कहां जाके सेव हो गया है, s वेरिएबल में। और अब आप चेक कर सकते हैं। तो टाइप कास्टिंग का मतलब समझ आ गया। टाइप कास्टिंग का मतलब यही होता है कि आप किसी भी डेटा को चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप को उस वेरिएबल के अंदर इस तरीके से। जैसे इसमें ये स्ट्रिंग बदल गया होगा तो ये 3 दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली 3 इंटीजर ना होकर स्ट्रिंग हो गया है। ठीक, ये मैंने आपको बता ही दिया। कैसे पता करेंगे कौन सा वेरिएबल क्या है, उसके लिए कमांड क्या यूज करेंगे, टाइप। सिंगल एंड डबल कोट्स, जो भी आप लोगों का वेरिएबल्स होते हैं स्ट्रिंग वाले, आप उनको या तो सिंगल कोट्स में डिक्लेयर कर दीजिए या तो डबल कोट, बात एक ही है। जैसे x की वैल्यू जॉन है, आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जॉन को मैंने किस में लिखा हुआ है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहां नीचे किस पे लिखा हुआ है, सिंगल। बात एक ही है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। मैंने ये भी आपको बता दिया कि वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग चीज है। ठीक, अब अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे यहां पे दिखा रहा है, ये कैपिटल स्मॉल ए और ये कैपिटल ए दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने नीचे ए फिर से लिख दिया तो पुराना वाला हट जाएगा, नया ए की वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब बात आती है कि वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करें तो कैसे करें। अभी तो आपने आसान वाले वेरिएबल देख लिए, ए बी सी, लेकिन वेरिएबल्स को आप कई तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल को एक शॉर्ट नेम में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे एक्स और वाई, या फिर इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं, एज, CAR नेम, टोटल, वॉल्यूम, इस तरह करके। लेकिन उसके रूल्स हैं। सबसे पहला रूल्स तो ये है कि वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अ अंडरस्कोर। ठीक, आप किसी भी वेरिएबल को, जैसे a की वैल्यू, अगर अब मैं यहां पे a1 इक्वल टू 20 ये लिख सकता हूं, ठीक, 1a इक्वल टू 20 ये नहीं लिख सकता, क्योंकि वेरिएबल जो डिक्लेयर कर रहे हैं a b c वो कभी भी नंबर से डिक्लेयर नहीं किए जा सकते। ठीक है, पहले तो ये बात हो गई। अंडरस्कोर लगा सकते हैं। अंडरस्कोर का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू राम, ये भी एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। दूसरा, वेरिएबल्स नंबर से नहीं होते, मैंने बता दिया। वेरिएबल नेम कैन ओनली स्टार्ट कंटेन अल्फा न्यूमेरिक, ये सब हो सकते हैं, लेकिन कोई स्पेशल साइन नहीं हो सकते। आप सोचें कि मैं ऐसा लगा दूं, स्पेशल साइन लगा दूं, @ लगा दूं, ये सब नहीं लेगा वेरिएबल। ठीक है, आगे केस सेंसिटिव होते हैं, ये हमने बता ही दिया। तो जो लीगल वेरिएबल है, ये जरूर आएगा, हर बार आता है कि इनमें से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल गलत है। तो ये क्या वेरिएबल सही है, बिल्कुल सही है। ये भी सही है क्योंकि इसमें अंडरस्कोर लगा है। ये भी सही है, अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया था इस बार। ये भी सही है, स्मॉल कैपिटल करके पूरा कैपिटल भी लिख सकते हैं, अल्फाबेट नंबर्स भी लिख सकते हैं। जो इलीगल है, जो सही नहीं है, वो ये। इसमें क्या गलती है, इसमें एक गलती है कि हमने 2 पहले लगा दिया है, इसमें कल्ट लगा दिया बीच में, और इसमें स्पेस दे दी, तो ये इलीगल वेरिएबल्स है। क्लियर हो गया सभी को? अब एक छोटा सा कमांड और है कि पाइथन में आउटपुट वेरिएबल कौन सा होता है। आउटपुट वेरिएबल मतलब जिससे हमें स्क्रीन पर रिजल्ट दिखे। तो ये क्वेश्चन आया है, तो प्रिंट है आपका आउटपुट वेरिएबल, जिससे हम कोई भी चीज देख सकते हैं। अब जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ ये लिखी है, प्रिंट कराया x, तो x में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो प्रिंट मल्टीपल भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ x y z 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों को भी हम लोग इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर? लाइए करके दिखाते हैं इसे। मैंने यहां पे x की वैल्यू दे दी है पाइथन, y की वैल्यू दे दी है इस, देखिए दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, और यहां तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, और इसकी वैल्यू क्या दे दी है, z। अगर मैं तीनों को एक साथ प्रिंट कराता हूं, x, y, z, तो देखिए आपके स्क्रीन पर ये प्रिंट हो जाएगा। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते थे। स्ट्रिंग की खासियत ये होती है कि बीच में प्लस करने को कहते हैं कॉनकैटिनेट्स, यानी कि आप इन चीजों को मिलाकर भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं प्लस करके लिखता हूं तो देखिए आ जाए, लेकिन प्लस करने में एक प्रॉब्लम है कि बीच में स्पेस नहीं आएगी।
ठीक है। अगर ये मैथ्स की बात होती तो यहां प्लस, फिर मैथ्स में ऐसा नहीं होता। यानी कि अगर हम लोग बात करते कि किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर की, जैसे x की वैल्यू 5, y की वैल्यू ये, तो आप प्लस करेंगे तो 510 नहीं लिख कर आएगा, वो उसे कैलकुलेट करके 15 देगा। स्ट्रिंग में क्या करता है, स्ट्रिंग में वो जोड़ देता है, कॉनकैटेनेट कर देता है। क्लियर हो गया सभी को ये? तो अगली टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथन में डेटा टाइप क्या क्या होते हैं।